क्या दोस्त चले आ गए आप? आवाज नहीं आ रहा है? आइए यहाँ पर। तो अगर हम आपसे पूछे दोस्त एडजेक्टिव क्या होता है, तो आप इतना ही बताएंगे कि जो एडजेक्टिव एक शब्द होता है। एडजेक्टिव क्या है दोस्त? एक वर्ड है, और एक इस प्रकार का वर्ड है दोस्तों, विशेषता बताने वाला, पहचान बताने वाला, क्वांटिटी बताने वाला, नंबर बताने वाला, जो किसके बारे में बताएगा? यह नाउन के बारे में बताएगा। किसके बारे में बताएगा? नाउन के बारे में बताएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एडजेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, तो क्या जवाब देंगे भाई साहब? जवाब इतना ही देंगे कि जो अपने पास ये एडजेक्टिव है ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है। कौन सा एडजेक्टिव दोस्तों? एक होता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, और दूसरा क्या होता है दोस्तों? डिटरमाइनर्स होता है। दूसरा क्या होता है? डिटरमाइनर्स होता है। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से भैया साहब? एक आइडेंटिटी बताता है। क्या बताता है? एक आइडेंटिटी बताता है, और दूसरा क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है। अब अपने पास जो आइडेंटिटी बताने वाले होते हैं ये तीन कैटेगरी के होते हैं। ये कौन कौन से कैटेगरी हैं? अगर हम आपसे पूछें तो ये बताइए कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला नंबर पर आता है आर्टिकल। क्या जवाब दिया आपने? आर्टिकल। आर्टिकल में कौन कौन से आते हैं? ए एंड द। ए एंड द ये अपने पास क्या है दोस्तों? आर्टिकल है। ये क्या है अपने पास? आर्टिकल है। ए एंड द। अगर दूसरा बोले तो दोस्तों वो होता है पोसेसिव एडजेक्टिव। जैसे अपने पास माई हो गया, आवर हो गया, हर हो गया। अपने पास इसी प्रकार जो ये शब्द आ रहे हैं ये बताइए क्या कहलाएंगे? पोसेसिव एडजेक्टिव। अगर हम आपसे पूछें ये बताइए अगला क्या है, तो कहेंगे सर डिमॉन्स्ट्रेटिव है। क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या करता है? ये नियरनेस एंड डिस्टेंस को बताता है। ये पोसेसिव का मतलब पोसेशन बताता है, अधिकार देता है ना भाई साहब। जैसे दिस, दैट, दीज, और बताइए दोज है। अपने पास ये चार तो ही है, ये चार लोग हैं। और बताइए क्या बताते हैं? दिस, दैट, दीज और दोज हमेशा डिमॉन्स्ट करते हैं, नज़दीकी और दूरी को बताते हैं। अगर क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं ये बताइए 5 कैटेगरी के होते हैं लगभग। कितने होते हैं भाई साहब? तो पहला अपने पास है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा भाई साहब? तो अपने पास जो ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है ये क्या बताता है? क्वांटिटी बताता है, मात्रा बताता है। क्या बताता है भाई साहब? मात्रा बताता है। जैसे अपने पास हो गया मच। क्या हो गया? मच हो गया। क्या हो गया? लेस हो गया। क्या हो गया? लेस। कितना कम है देख रहे हैं? लिटल, अ लिटल, द लिटल। समझ में आ रहा है? तो अगला है न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या है भाई साहब? न्यूमरल एडजेक्टिव। अच्छा, न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों? ये नंबर बताता है, और नंबर बताने वाले अपने पास दो कैटेगरी के होते हैं। एक डिफिनिट होता है, दूसरा क्या होता है? और जो अपने पास डिफिनिट होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। जो डिफिनिट होते हैं अपने पास न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें डिफिनिट और दूसरा है इनडिफिनिट, तो डिफिनिट अगर बात करें तो डिफिनिट भी दो कैटेगरी के होते हैं। एक नंबर बताता है। क्या बताता है? एक नंबर बताता है, और एक क्या बताता है? ऑर्डर बताता है। एक नंबर में जैसे 1 2 3 4 5 6। अगर ऑर्डर में की बात करें दोस्तों तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, इस प्रकार से। अगर इंडेफिनिट में बात करें तो अपने पास जैसे क्या हो गया दोस्तों? मेनी हो गया। क्या हो गया? मेनी हो गया। अगर हम मेनी की बात करें तो बताओ ये क्या बता रही है? नंबर क्लियर है? कितना नंबर है? नहीं, लेकिन पता है कि ये गिना जा सकता है, नंबर है यहाँ पे। ठीक है ना? तो न्यूमरल हो गया। उसके बाद आपको बताया गया था फ्रैक्शनल एडजेक्टिव। कौन सा दोस्तों? फ्रैक्शनल एडजेक्टिव। अगर हम फ्रैक्शनल एडजेक्टिव की बात करें तो ये फ्रैक्शनल एडजेक्टिव क्या होता है? ये फ्रैक्शन बताता है, और फ्रैक्शन किसी का भी हो सकता है। फ्रैक्शन किसी का भी हो सकता है।
ये काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल, अर्थात इसको हम क्वांटिफायर्स भी बोल सकते हैं। जो अपने पास फ्रैक्शनल एडजेक्टिव है इसको हम क्वांटिफायर्स भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स क्या बोल सकते हैं दोस्तों, क्वांटिफायर्स। अपने पास कौन कौन से आते हैं, फ्रैक्शनल की बात करें तो कौन कौन सा, 30%, क्या हो जाएगा 30% ऑफ, 20% ऑफ, 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ, 1 मैंने क्या लिख दिया 1/3 ऑफ, ये लिखना 2/3 ऑफ, 3/5 ऑफ। तो यहां से पता चल रहा है कि 1/3 ऑफ किसका, 1/3 ऑफ, चाहे वह काउंटेबल हो चाहे वह 1/3 ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे, 1/3 वाटर ऑफ गंगा, तो काउंटेबल की अनकाउंटेबल, गंगा का 1/3 भाग, गंगा का 1/3 भाग पानी। अब उसके आगे जो बोलना है जो बोल दीजिए, ठीक है। तो हम दोस्त यहाँ पर ये जो फ्रैक्शनल एडजेक्टिव होता है ये क्वांटिफायर्स होते हैं। दैट मीन्स ये मात्रा तो जरूर बता रहे लेकिन फ्रैक्शन में बता रहे हैं। तो आइए अगर अगला पॉइंट की बात करें तो अपने पास अगला है दोस्तों क्वांटिफायर्स। क्या है दोस्तों, अब क्वांटिफायर्स जो होते हैं वह नंबर भी बताते हैं और क्या बताते हैं, मात्रा भी बताते हैं। जैसे अपने पास सम हो गया, तो सम बताइए क्या बता रहा है, यहाँ पे बताओ जल्दी से, सम क्या बता रहा है, मात्रा भी बता रहा है और क्या बता रहा है। तो सम अगर हम बोल रहे हैं तो ये क्या बता रहा है, मात्रा भी बता रहा है। लॉट्स ऑफ बताइए क्या हो रहा है, लॉट्स ऑफ, मात्रा भी बता रहा है और क्या बता रहा है, संख्या भी बता रहा है। लॉट्स ऑफ मात्रा भी बता रहा है और क्या बता रहा है, इनफ हो गया। इनफ में क्या डालेंगे भाई साहब, इनफ संख्या भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मात्रा भी हो सकता है। अगर अगला की बात करें तो अगला अपने पास आता है दोस्तों, वह है डिस्ट्रीब्यूटिव। कौन सा है भाई साहब, डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करें तो अपने पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए, ईच, आइदर, नाइदर, नन और एवरी। तो अपने पास ये पांचों होते हैं। पांचों का काम क्या है दोस्त, अलग अलग है। जब तक हम इनका यूज नहीं करेंगे, कितनों कोई पढ़ा लेगा, हम सीख नहीं पाएंगे। ये आपको चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, हर जगह इन सब का यूज करो। लिखना पढ़ना देखो, या कहीं अंग्रेजी पढ़ रहे हैं या गणित पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में है, तो देखिए सब चीज़ों का यूज किया जाता है। एक नहीं, पूरा गणित में जितना भी भाषा देखेंगे अंग्रेजी में सब के सब यूज किए जाते हैं। जब पढ़ाई करोगे तब जाके ये समझ में आएगा कि कौन सा शब्द कहाँ पे यूज कर रहा है, कौन सा शब्द कहाँ पे यूज नहीं कर रहा है। यानी कि यहाँ पे केवल और केवल समझाने में समय जाता है, पढ़ाया बहुत कम जाता है और समझाया ही बहुत है। तो जो समय, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ हो, जितना भी समय जा रहा है केवल और समझाने में ही जा रहा है। आइए यहाँ पर चलते हैं। तो दोस्त अगर हम बात करें ये एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको क्या समझ में आया कि एडजेक्टिव 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक क्वालिटेटिव होता है, दूसरा डिटरमाइनर्स होता है। अगर हम दोस्त बात करें अब क्वालिटेटिव, क्योंकि अब इसका भूमिका निभाना है। एक और जो हम लोगों का ये पार्टीशन लगा हुआ था, ये पार्टीशन समाप्त हो गया है। बाहर बीच बीच में हम इसका रिकॉल करते रहेंगे, समझाते चलेंगे। अब हम लोगों को दबाव डालना है किसके ऊपर, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो अपने जीवन में क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का कितना भूमिका है, कितना महत्व है, आइए इसको देखते हैं और समझते हैं। ठीक है ना दोस्त, चालू कर दिया जाए, चालू किया जाए क्वालिटेटिव। हाँ, क्वालिटेटिव क्यों पढ़ते हैं, इधर तो समझ में आया कि जो डिटरमाइनर्स होता है ये अगर आएगा, अगर हम इसको पढ़ रहे हैं तो ये केवल और केवल नाउन के लिए आएगा, इंसिडेंट भी होगा। ये डिटरमाइनर्स क्या होगा, इंसिडेंट होगा। ये नाउन के पहले आएगा, नाउन के बाद नहीं आएगा। नाउन के बाद आएगा तो ये गलत हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो जब भी आएगा ये नाउन का पहचान बताएगा और क्या बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, गुण नहीं बताएगा। क्या नहीं बताएगा, गुण नहीं बताएगा। तो आइए इसका खासियत समझते हैं कि क्वालिटेटिव क्यों पढ़ते हैं। तो दोस्त अगर हम देखें तो क्वालिटेटिव को जो हम लोग देखते हैं किस लेवल से देखते हैं दोस्तों,
डिग्री से देखते हैं। किस हिसाब से देखते हैं? डिग्री से देखते हैं। आज ये डिग्री चालू हो जाएगा। क्या होता है डिग्री? जैसे आपका सवाल होता है ना कि डिग्री क्या होता है सर, बार बार डिग्री की बात करते हैं, तो डिग्री आप मुझे समझा दीजिए अच्छे से। तो बताइए, जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है इसको किस हिसाब से देखा जाता है? डिग्री से। तो डिग्री से देखते हैं। तो ये बताओ, जो डिग्री होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? एक होता है डिग्री फुल। क्या होता है? एक होता है डिग्री फुल होता है और दूसरा होता है डिग्री लेस। क्या होता है दोस्तों? डिग्री लेस। तो एक तो होता है डिग्री लेस और दूसरा होता है डिग्री फुल। अच्छा, डिग्री फुल क्या होता है? जिसका कंपैरिजन किया जा सके, जिसका कंपैरिजन किया जा सके। अगर हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो डिग्री फुल होगा, और कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हैं या तो वो उच्चतम शिखर पर होगा या तो निम्नतम शिखर पर होगा। ऐसे डिग्री को हम लोग बोलते हैं डिग्री लेस। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं, अभी क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। तो क्वालिटेटिव में जैसे हम लोग देखते हैं आते कौन कौन से हैं, तो अपने पास ये इनकी कैटेगरी है। जैसे हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी की अगर बात करें तो पर्सनालिटी कौन बताता है दोस्तों? ये पर्सनालिटी में होता कौन है? पर्सनालिटी बताता है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इसमें होते कौन कौन से हैं? जैसे हम बोल दे रहे हैं ब्रेव। क्या बोल दिया दोस्तों? यहाँ बोल दिया ब्रेव। क्या बोल दिया दोस्तों? ब्रेव बोल दिया। गुड बोल दिया। ये आपकी क्या बता रहा है? गुड बोल दिया। बैड बोल दिया। इंटेलिजेंट बोल दिया। INTELLIGENT। अगर हम ये शब्द अगर जिक्र कर रहे हैं तो बताइए क्या कहलाएगा आपका? ब्यूटीफुल। ये सभी क्या है बताइए जल्दी से? जो आपकी पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट, व्यक्तित्व। पर्सनालिटी का मतलब होता है व्यक्तित्व, जो आपके व्यक्तित्व को बताते हैं। व्यक्तित्व, आप बहादुर हैं तो क्या बता रहा है आपका? यह व्यक्तित्व बता रहा है। बता रहा है कि नहीं बता रहा है? बता रहा है। अच्छा है तो बताइए आपका क्या बता रही है? व्यक्तित्व बता रहा है, आप किस प्रकार के हैं। बैड आपका ये क्या बता रहा है? और इंटेलिजेंट आपका प्रकार बता रहा है, आपका व्यक्तित्व बता रहा है। ब्यूटीफुल आपका क्या बता रही है? तो अगर ये पर्सनालिटी हो गया। अगर हम शेप की बात करें, किसकी बात करें दोस्त? शेप। तो शेप में क्या हो जाएगा? शेप में जैसे सर्कल हो गया। क्या हो गया? सर्कल नहीं, सर्कुलर। क्या हो जाएगा? सर्कुलर। ये क्या बन गया? और क्या बन गया? रेक्टेंगुलर। क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर। और हेक्टागन। क्या हो जाएगा? हेक्टागन। तो अपने पास जितने भी क्या बन रहा है भाई साहब? सर्कल, यानी कि शेप होते हैं। शेप वाले सभी क्या कहलाएंगे भाई साहब? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या कहलाएंगे? क्वालिटेटिव। ये किसी नाउन का गुण बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? गुण। तो ये क्वालिटेटिव में हमेशा और हमेशा गुण देखा जाएगा, लेकिन वह किसका गुण होगा ये भी ध्यान दिया करिए। अगर हम सर्कुलर बोल रहे हैं तो ये आपको समझ में आ रहा है हम शेप की बात कर रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है रेक्टेंगुलर बोले तो क्या समझ में आ रहा है? किसकी बात हो रहा है? पे शेप की बात हो रहा है। तो अगर इसी प्रकार हम बोले साइज बात करें तो साइज में क्या आएगा? जैसे हम कहें बड़ा है कि छोटा है कि किस प्रकार का है। अगर हम बोले बिग तो समझ में आना चाहिए। तो बिग का मतलब क्या होता है भाई साहब? बड़ा है कि छोटा है कि किस प्रकार का। स्मॉल बोले तो क्या समझ में आ रहा है? छोटा। और जिगेंडिक बोले तो क्या समझ में आ रहा है? जिगेंडिक मतलब सबसे बड़ा। ह्यूज माने सबसे बड़ा। एंशिएंट माने, एंशिएंट तो समय बता रहा है। समझ में आ रहा है? टाइम बता रहा है। तो ये अपने पास टाइनी बोला तो क्या समझ में आ रहा है? सबसे छोटा ना। तो इसी प्रकार तो शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया। क्या हो गया भाई साहब? COLOUR। कलर बोले तो दोस्तों ये कौन सा शब्द है? यह अमेरिकन है कि कहाँ का है? यह ब्रिटिश है। यह ब्रिटिश रूप में कलर बोला जाता है और अमेरिकन शब्द में COLOR। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मीटर मीटर, सेंटर सेंटर, तो शब्द सब सही है, चाहे जो लिखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। एक अमेरिकन होता है और एक ब्रिटिश होता है। तो COLOUR यह ब्रिटिश है। क्या है? यह ब्रिटिश लिखावट है। तो अमेरिकन में यह COLOR। तो मत घबरा देना कि कहीं यू नहीं लगा तो लग रहा है गलत लिखा है कलर का स्पेलिंग। कहीं सेंटर का ऐसे लिखेगा CENTRE, सेंटर। सेंटर माने केंद्र, CENTER। तो सेंटर सेंटर, सेंटर का मतलब दोनों सेम है, लिखावट में बस चेंज है। तो ये मत कर देना कि ये गलत है और ये सही है।
समझ में आ रहा है? मीटर मीटर। चले आगे। बहुत अच्छा। तो कलर की अगर बात करें तो कलर में जैसे हो गया रेड हो गया, क्या हो गया? ग्रीन हो गया। क्या हो गया भाई साहब? ग्रीन हो गया, येलो हो गया, पिंक हो गया। जितने कलर जानते हैं आप, कलर का जिक्र कर देंगे तो क्या कहलाएगा? या कौन सा एडजेक्टिव होगा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे हम आपसे पूछ दिए थे उस दिन, बताइए कि ये बताओ रेड क्या है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव है कि ये एडजेक्टिव है, केवल कॉमन एडजेक्टिव है? तो आप जवाब क्या देंगे दोस्तों? कॉमन एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव तो है नहीं। तो आइए, अगर हम कलर की बात कर दिए, शेप, साइज, कलर, ऑरिजिन, किसकी बात कर दिया? ऑरिजिन। ऑरिजिन की बात करें तो अपने को ऑरिजिन से क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? जैसे बिहार से बिहारी हो गया, क्या हो गया? पंजाब से पंजाबी हो गया, महाराष्ट्र से मराठी, मास्टराई नहीं, हाँ छोटू तन ध्यान देके बोला। इंडिया से इंडियन, गुजरात से गुजराती, और जापान से जापानी, चाइना से चाइनीज, अमेरिका से अमेरिकन, भूटान से भूटानियन। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसी प्रकार इंडियन हो गया, क्या हो गया दोस्तों? इंडियन हो गया। अमेरिकन हो गया, क्या हो गया दोस्तों? अमेरिकन हो गया। अमेरिकन, चाइनीज, नेपाली, ठीक है, बिहारी, गुजराती, मराठी, जो भी है। तो ये इसका क्या बता रहा है दोस्त? ऑरिजिन बता रहा है। अगर आपसे बताएं तो फीलिंग, क्या पूछा जाए दोस्तों? अगर हम फीलिंग की बात करें तो फीलिंग में क्या क्या आएगा दोस्तों? जैसे आपके अंदर भगवान जितने भी कुछ पर्सनालिटी डाले हुए हैं, गुण डाले हुए हैं, जो अंदर से डेवलपमेंट हुआ है। कहाँ से डेवलपमेंट दोस्त? अंदर से। तो अंदर से जो डेवलपमेंट आता है हमारे अंदर, तो ये पहले से आता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे विकास होता है वैसे वैसे जागना शुरू हो जाता है। क्या भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कुछ ऐसे क्रियाएं हैं जो एडजेक्टिव की ओर शो दैट करते हैं। तो जैसे अपने पास सैड हो गया दोस्तों, क्या हो गया? हैप्पी हो गया। क्या हो गया? हैप्पी हो गया। और अपने पास एंग्री हो गया, क्या हो गया? एंग्री हो गया। ये नाउन भी बनेगा और एडजेक्टिव भी है, ध्यान देना। ये नाउन भी है और ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव बनेगा एंग्री, एंग्रियर, एंग्रीएस्ट, एंग्री, एंग्रियर और एंग्रीएस्ट होगा। समझ में आ रहा है? सैड, सैडर, सैडेस्ट, हैप्पी, हैपर, हैप्पीएस्ट, ऐसा होगा कि नहीं होगा? हैप्पीएस्ट होगा। समझ में आ रहा है? हैप्पी, मोर हैप्पी, मोस्ट हैप्पी हो सकता है। क्या होगा अभी बताया जाएगा, पेशेंस रखिए, सब आएगा, ठीक है ना? तो शेप हो गया, साइज हो गया, कलर हो गया, ऑरिजिन हो गया, फीलिंग हो गया, और एज बता दिया जाए किसी भी चीज का, तो एज में क्या होगा? वह नया है कि पुराना है कि किस प्रकार का है। अगर हम बोलते हैं ओल्ड तो समझ में आ रहा है, इसका मतलब पुराना होता ही है। इसका मतलब क्या होता है भाई साहब? पुराना होता है। अगर हम बोल रहे हैं एंशिएंट, ANCIENT, तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? इसका भी मतलब तो समय ही बता रहा है। यंग पूछे तो ये क्या बता रहा है? आपका एज ही तो बता रहा है भाई साहब। न्यू पूछ रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है? आपका ये एज ही तो बता रहा है। न्यू बोल रहे हैं तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? बिल्कुल एज बता रहा है। न्यू बॉर्न चाइल्ड, तो क्या समझ में आ रहा है? ये बच्चा अभी नया नया आया है। कैसा है? तो बताइए, नया नया आया तो उसका आयु ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है। उसका आयु क्या है? ज्यादा है। तो ये चीजें जो पढ़ाए जा रहे हैं, अब इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव होता है, आएगा तो केवल और केवल नाउन के लिए ही आएगा। किसके लिए आएगा दोस्त? तो यहाँ पे बात आप भी समझिए, ये आएगा तो आएगा नाउन के लिए ही आएगा। और इसका जो ये नाउन के लिए यूज होगा, ये दो तरीके से होगा, या तो नाउन के पहले आए या तो नाउन के बाद आए। आएगा तो नाउन के लिए, अब चाहे जहां आए,
चाहे पहले आए और चाहे बाद में आए। लेकिन इधर वाला बेचारा ये हमेशा और हमेशा नाउन के पहले आ रहा था। बताइए ये कहाँ आ रहा था दोस्त? ये नाउन के पहले आ रहा था, और जबकि इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। ये हमेशा और हमेशा नाउन के बाद भी आ सकता है और नाउन के पहले भी आ सकता है, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो चले आगे दोस्त। क्या होता है ना, अंग्रेजी में अपने आप को 4 ही वर्ड पहचानना है। कितने वर्ड पहचानना है? 4 वर्ड। कौन कौन से हैं दोस्तों? नाउन हो जाता है, प्रोनाउन हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, वर्ब हो जाता है और एडवर्ब हो जाते हैं। तो कितने हो गए? 5 हो गए। अब कितने हो गए? तो बता रहे हैं अपने पास तो हम लोग नाउन पहचान जाते हैं, प्रोनाउन पहचान जाते हैं क्योंकि इनकी सीमा निश्चित है, ठीक है, और नाउन भी पहचान जाते हैं। एडजेक्टिव नहीं पहचान पाते। सबसे बड़ा गेम एडजेक्टिव का होता है, इसमें सबसे बड़ा गेम एडजेक्टिव का होता है। वर्ब भी पहचान लेते हैं क्योंकि वर्ब भी क्या है? निश्चित है। वर्ब भी तादाद ज़्यादा नहीं है, वर्ब सबके सब क्या है? निश्चित है। अब आ गया एडवर्ब। एडवर्ब भी ज़्यादा नहीं है, इनकी भी तादाद 50 से 100 150 के अंदर ही है, 150 के अंदर हो जाते हैं। तो बताइए ये ज़्यादा नहीं है। अगर हम बात करें प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन आपको लगभग 15 से लेकर 40 तक मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? 15 से लेकर 40 तक। तो सबका तादाद फिक्स हो गया। तो पढ़ना बहुत कम है, इन्हीं को बस समझना है। अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन भी आपको 10 से 20 मिलेगा अपने पास। कितना मिलेगा भाई साहब? तो इतने ही वर्ड है ये है। इंटरजेक्शन की बात करें 15 से 20 कंजंक्शन इंटरजेक्शन भी अपने पास है। फिर बताइए कहाँ ज़्यादा पढ़ना है? पर समझना है केवल एडजेक्टिव को, ये अपना रूप कैसे बदल लेता है, क्योंकि ये इसका रूप थोड़ा सा अलग है, पहचान ही अलग है। तो आइए, और इसका मकसद क्या है कि जो हम क्वालिटेटिव पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं भाई साहब? क्या पर्सनालिटी, शेप, साइज, कलर के लिए तो पढ़ते हैं, इससे पहचान तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसका मेन मकसद मुझे बताइए सर। आपने अभी तो बताया ही नहीं मेन मकसद। ये तो बताता है लेकिन पढ़ते क्यों है क्वालिटेटिव, ये बताइए। तो यहाँ तक नोट करिए, तो फिर हम लोग क्वालिटेटिव हेडिंग डालें और आगे लिखें। तो बताइए क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या क्या बताता है? पर्सनालिटी बताएगा, शेप बताएगा, साइज बताएगा, कलर बताएगा, ऑरिजिन बताएगा, फीलिंग बताएगा और एज बताएगा। अगर हम आपसे पूछे ये बताओ कि पर्सनालिटी में क्या होता है, तो हम जानते हैं कि उसका व्यक्तित्व के बारे में बात किया जाता है। व्यक्तित्व में उसके अंदर जैसे हम देखने पर आया, क्या बोल रहे हैं कि वो अच्छा है, कैसा है? अच्छा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि वह बुरा है, कैसा है? वह बुरा है। जैसे हम बोल रहे हैं कि वह इंटेलिजेंट है, कैसा है? वह इंटेलिजेंट है। जैसे हम बोल रहे हैं वह ब्यूटीफुल है, जैसे हम बोल रहे हैं वह ब्यूटीफुल है। जैसे हम बोल रहे हैं ब्रेव है। जैसे हम बोल रहे हैं दोस्तों ऑनेस्ट है, क्या है? वह ऑनेस्ट है। तो क्वालिटेटिव, कौन सा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, कौन सा दोस्तों? तो आप एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव क्यों पढ़ रहे हैं भाई साहब? जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, क्या सर इसका फायदा भी है कि बस ऐसे पढ़कर हम लोग रख देंगे इसे? तो इसका फायदा बहुत ज़्यादा है। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं और फटाफट मीनिंग अपने आप समझना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं भाई साहब? उसी प्रकार ये अंग्रेजी क्यों नहीं समझ पाते हैं सर? तो अंग्रेजी में भी कई रीजन होते हैं। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही अपने पास यहाँ पर है, क्योंकि जो हम कहानी पढ़ते हैं या अंग्रेजी पढ़ते हैं उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हिंदी पढ़ते हैं तो अपने पास ये समझ में आता है और गाड़ी हमारी लहराती नहीं है। पता है ना सबको? पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे। लेकिन यही अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो दोस्त क्या होता है जानते हो? एक लाइन सही पढ़ोगे, 2 लाइन सही पढ़ोगे, तीसरा लाइन से लहराना शुरू होता है। क्या होता है? हाँ, गाड़ी यहीं से लहराना शुरू होता है। और चौथे लाइन में और लहराना, 5वें लाइन में और लहराना, 6वीं लाइन में तो समझ में नहीं आता है सर जी, वर्डवा जानते हुए भी गड़बड़ बोल रहे हैं। क्या भाई साहब? अंग्रेजी में क्या होता है? ऐसा होता है। पढ़िएगा फिर देखिएगा, एक लाइन सही समझ में आएगा। अगर जिसको पढ़ने आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ, उसको भी यही दिक्कत होता है, क्योंकि वो कनेक्ट नहीं हो पाए। और कनेक्ट हो जाएगा तो हम बोल रहे जैसे आप हिंदी पढ़ते हो वैसे आप अंग्रेजी भी पढ़ोगे।
और इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्वालिटेटिव एडजेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। अरे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या है? कोई व्यक्ति अगर कोई कहानी लिखा है, कोई बात लिखा है, उसके मन तक पहुंचने के लिए अपने पास कौन मदद करता है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो अगर हम पूछे कि जब राइटर कोई कहानी लिखता है या कोई बात यहाँ पे बोल रहा है कोई व्यक्ति, तो हम उसके मन तक पहुँचेंगे कैसे? इस क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की वजह से हम उसके मन तक पहुंचेंगे कि ये व्यक्ति कहना क्या चाहता है। जैसे कोई कहानी लिखा है तो अंत में एक सवाल ऐसा भी पूछा जाता है, व्हाट इज द टोन ऑफ राइटर, व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ राइटर, व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ राइटर, व्हाट इज द, बाकी तो आप जानते हैं, व्हाट इज द फैक्ट ऑफ राइटर। तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। यहाँ से हम लोग सबसे पहला जो काम करते हैं ये समझते हैं कि ओपिनियन क्या है। क्या समझते हैं दोस्तों? ओपिनियन क्या है, एटीट्यूड क्या है, एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड इसका क्या है? नजरिया। ओपिनियन माने देखने का नजरिया, एटीट्यूड माने भी क्या होता है? देखने का रवैया, रवैया नजरिया, इसी को बोलते हैं। अगर हम बोले टोन तो क्या समझ में आएगा? व्हाट इज द टोन ऑफ राइटर, तो भी बात क्या होगा दोस्तों? वही होगा। मतलब राइटर का कहने का क्या मतलब, आवाज कैसा है उसका, बात कैसा है, तो बात सबका सेम चल रहा है। चाहे हम ओपिनियन बोले, चाहे एटीट्यूड बोले, और चाहे क्या बोले, टोन बोले। एक अपना अलग आता है जो होता है फैक्ट। क्या होता है दोस्तों? एक फैक्ट होता है। फैक्ट इन सबसे अलग होता है। फैक्ट सबसे अलग होता है जो इस कैटेगरी में नहीं आता है, जो इस कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए इसको यहाँ पे लिखना सही नहीं है। तो क्या होता है फैक्ट, कोई समझा पाएगा क्या? फैक्ट किसे कहते हैं ये बताओ। ओपिनियन क्या होता है और फैक्ट क्या होता है? जैसे कहते हैं ना ये फैक्ट घटना है, तो फैक्ट है इसलिए हम ये लगा देते हैं। पढ़े होंगे शायद अंग्रेजी में, कोई भी लिखते हैं ये फैक्ट है इसलिए इसको लगाते हैं। जैसे क्या आपने पढ़ा है नरेशन में? नरेशन जब सत्य रहता है, फैक्ट होता है, तो नो चेंज कहते हैं ना। तब क्या करते हैं? चेंज करते हैं कि नहीं चेंज करते हैं? नहीं चेंज करते हैं, कहते हैं तो फैक्ट है। लेकिन फैक्ट का मतलब क्या होता है? हाँ बताइए। हाँ, जो सदैव सच होता है उसे हम फैक्ट कहते हैं। तो हम आपसे यहीं पे सवाल रखेंगे, इसलिए तो हमको बुलवाए हैं। तो जैसे कोई भी इंटरव्यू वाला कहेगा भैया आप ये जानते हैं, तो आप कहेंगे यस मुझे पता, तो वहां से क्वेश्चन करना शुरू कर देता है। आपके ही प्रश्न से आपके ही क्वेश्चन को बुलवाएगा, ये नहीं कि अलग से कहीं पूछेगा। तो हम भी वही आपसे किए, आप जानते हैं कि फैक्ट थोड़ा बहुत पता है आपको, और वहीं से देखिए हम अगला क्वेश्चन निकाल रहे हैं, आपसे ही पूछेंगे दोस्त। तो मुझे बताइए अभी हम दोस्तों कोई भी पैसेज होगा, कोई भी कहानी होगा, उसका क्या मतलब है ये समझना चाह रहे हैं। एक तो क्वेश्चन यहाँ पे डील हो जाएगा अपना। ये हर तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन बच्चों को नहीं समझाया जाता है। वह बच्चों को कहाँ समझाया जाता है? वो किताब में समझाया जाता है, नहीं समझ में आएगा उसको। समझ में आए ना? तो आइए यहाँ से समझते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, हम पहले अच्छा ये पूछ लेते हैं आपने जो बोला, उसके बाद हम समझाते हैं। जैसे हम बोला यू आर मोहन, यू आर मोहन, तो क्या समझ में आ रहा है दोस्त? ये फैक्ट है कि ओपिनियन है कि एटीट्यूड है कि टोन है, क्या है ये बताइए मुझे। हाँ तो ये बताइए क्या है ये? तो हम बोले ना दोस्त, आप जानते हुए भी क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। क्या हो जाओगे? फंस जाओगे। बताइए, फैक्ट को आपने टोन बना दिया। आप जानते हैं कि जो सदैव सत्य होता है उसे हम फैक्ट कहते हैं, और नहीं समझा आप भी, और कहानी है इसके अंदर, ट्विस्ट है यहाँ पे। तो ये भी फैक्ट है दोस्त। आइए देखिए कैसे फैक्ट होता है, समझाते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये भी क्या है? यू आर लिव इन दिल्ली, you are live in Megpur, you are live in, you have 4 childs, आपके पास 4 बच्चे हैं। बताइए क्या है ये सब? फैक्ट। क्या है? अब बताइए क्या बात हमने बोला, नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, धीरे से समझ में आएगा। हम बात ही नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए राइटर के मन तक नहीं पहुंच पाते हैं, कहानी से अटैच नहीं हो पाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, कोई भी पैसेज दिया गया है उसका फर्स्ट सेंटेंस बताओ क्या होता है? आइडिया सेंटेंस होता है। तो दोस्त हम एक तरफ लिख रहे हैं
क्या दोस्त? ओपिनियन। क्या लिख रहे हैं? एक तरफ मैंने लिखा ओपिनियन। सबसे पहले राइटर का ओपिनियन, एटीट्यूड, टोन, तीनों का मतलब सेम है। चाहे हम ओपिनियन बोले तो भी मतलब उसका राइटर का कहने का क्या मतलब है, एटीट्यूड बोले तो देखने का नज़रिया मतलब कहने का क्या मतलब है, टोन का मतलब वो किस रूप में बोल रहा है यानी कहने का क्या मतलब है। सबका मतलब सेम है। आइए समझते हैं। ओपिनियन बोले या टोन बोले या क्या बोले दोस्त? एटीट्यूड बोले। क्या बोले? एटीट्यूड। अब एटीट्यूड का मतलब समझ में आया कि अब यो नहीं आया? क्या होता है एटीट्यूड? इसमें आपके पास एडजेक्टिव मिलेगा। इसमें क्या शामिल रहेगा दोस्त? एडजेक्टिव शामिल रहेगा। इसमें जब एडजेक्टिव शामिल रहेगा तो इसे हम बोलेंगे ओपिनियन और एटीट्यूड, तभी बोल पाएंगे, अन्यथा ओपिनियन एटीट्यूड नहीं बोल पाएंगे। अर्थात हमारे कहने का मतलब है जो सेंटेंस अपने पास दिया रहेगा उस सेंटेंस में बताओ कौन सा एग्जिस्ट पॉइंट रहेगा? वह क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा गुण रहेगा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अगर हम क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लिखें तो क्या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव अपने पास बताए पहचान बताता है कि न क्वांटिटी बताता है? न पहचान बताता है ना ही क्वांटिटी बताता है। ये तो पर्सनालिटी बताता है, शेप बताता है, साइज बताता है, कलर बताता है, ऑरिजिन बताता है, फीलिंग बताता है, एज बताता है। तो ये चीज बताता है। ये दूसरा कुछ और नहीं बताता है। तो इसकी बात अगर करें तो अगर हम लिख रहे हैं दोस्तों कि यू आर गुड पर्सन, यू आर गुड, यू आर अ गुड पर्सन, तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये समझ में आ रहा है जो व्यक्ति है वो कैसा व्यक्ति है। इस हम व्यक्ति की बात कर रहे हैं। अब व्यक्ति के बारे में राइटर की मन का बात पहुंचे कि नहीं लिखने वाला। अगर हम बोल रहे हैं कि तुम बहुत बुरे आदमी हो तो हमारे मन तक क्या पहुंच रहे हो? यही बोल रहे हो सर हमें आप बुरे बोल रहे हैं, लग रहा है आप बहुत खराब है पहले, तो आप हमें बोल रहे हैं कि नहीं अरे बुराई करने वाले हैं आप, अरे खराब बोल रहे हैं। वह वहां से जा रहे थे गाड़ी से लड़ गया, तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? गाड़ी से लड़ जाना तो लग रहा है नेगेटिव थिंकिंग बोल रहा है। तो किस प्रकार का राइटर का मन है बताइए जल्दी से। यह हम आपके सामने बोल रहे हैं तो यहाँ कौन बोल रहा है? यू बोल रहा है। कौन बोल रहा है? यू बोल रहा है। और बोल किससे रहा है? थर्ड पर्सन से बोल रहा है। तो थर्ड पर्सन से बोल रहा है कि तुम कैसे व्यक्ति हो? अच्छे व्यक्ति हो। तो इसके मन तक पहुंचने के लिए बताओ क्या दिखाई दिया? ये अच्छा बोल रहा है खराब बोल रहा है? तो राइटर का मन यहाँ कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है। तो क्या हम बोल पा रहे हैं? राइटर का टोन बताओ कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे राइटर का जो टोन आ रहा है वो किस प्रकार का आ रहा है? पॉजिटिव। तो कोई कहानी जब पढ़ोगे तो उसमें मिलेंगे यही सब शब्द, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या है पॉजिटिव, कब राइटर क्या बोल रहे हैं उस बात को समझना पड़ता है। तो बताओ यहाँ पर राइटर का टोन बताओ कैसा है? पॉजिटिव टोन है। कैसा है दोस्तों? और कैसा? ऑप्टिमिस्टिक। क्या है दोस्तों? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक माने आशावादी। होपफुल। कैसा है? आशावादी। या नहीं समझ में आया? होपफुल। क्या लिख दीजिएगा? होपफुल माने भी क्या होता है? आशावादी होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? होपफुल। होपफुल माने भी आशावादी। पॉजिटिव। पॉजिटिव बोले तो पॉजिटिव क्या बोलते हैं दोस्तों? पॉजिटिव बोले तो इसका भी मतलब क्या होता है? यही होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी। ऑप्टिमिस्टिक बोले तो आशावादी और होपफुल बोले तो आशावादी। तो यहाँ से राइटर का टोन पता चला क्या हो रहा है? बताइए जल्दी से। अगर हम बोल रहे हैं कि यह गांव उत्तर प्रदेश में है तो आप बताइएगा यह क्या है? यह गांव, दिस विलेज, दिस विलेज, दिस विलेज इज इन उत्तर प्रदेश। UTT उत्तर प्रदेश। तो क्या समझ में आ रहा है दोस्त? मुझे इतना ही बताइए कि ये गांव कहाँ है? कहाँ है? दिस विलेज इज इन उत्तर प्रदेश। यह गांव उत्तर प्रदेश में है। तो कहाँ है यहाँ से पता चल रहा है? एडजेक्टिव आया कि नहीं आया है?
लेकिन किस प्रकार का एडजेक्टिव है? ये तो पहचान बताने वाला है, क्वांटिटी यानी डिटरमाइनर है या नाउन के पहले आया है, तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ भी नाउन के पहले आया तो सर ये डिटरमाइनर है? नहीं भाई, यहाँ गुण बता रहा है, यहाँ गुण नहीं बता रहा, यहाँ पहचान बता रहा है। तो यहाँ समझना है तो क्वालिटेटिव होगा तब न पता चलेगा राइटर का टोन। वैसे तो बताइए यह गांव बताइए कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो बताइए ये क्या है, फैक्ट है कि ओपिनियन है? ये फैक्ट है। क्या एडजेक्टिव आया है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आया है? तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव अगर सेंटेंस में एग्जिस्ट नहीं है तो उसे हम क्या नहीं बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे? अर्थात राइटर का टोन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे फैक्ट है। ये क्या है दोस्त? ये क्या है? यह क्या है? यह तो दोस्त ये हो गया फैक्ट। क्या हो गया? यह हो गया फैक्ट। और फैक्ट हमेशा उसी को बोलते हैं जो न्यूट्रल होता है, अर्थात ना बुराई ना अच्छाई, सीधा न्यूट्रल पॉइंट पे। तो फैक्ट का दूसरा नाम बताओ क्या है दोस्तों? न्यूट्रल। क्या है यहाँ पे? तो यहाँ से पता चला कि जो राइटर का टोन है वो न्यूट्रल है। कैसा टोन है? ना तो बुराई किया है। अगर हम बोले ये गांव उत्तर प्रदेश का बहुत ही खराब है तो क्या समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो राइटर यानी जो बोल रहा है उसका मन इस समय इसके बुराई की ओर चल रहा है, मतलब एक खराब व्यक्ति है, समझ में आ रहा है, बुराईवादी है या नेगेटिव सोच कर रखता है, समझ में आ रहा है ना? तो उसका हम तो कहानी जो पढ़ते हैं कोई भी तो इसका हम सबसे पहले ओपिनियन और क्या समझते हैं? फैक्ट समझते हैं कि फैक्ट क्या होता है और ओपिनियन क्या होता है। और फैक्ट ओपिनियन नहीं समझ में आएगा तो फिर कहानी से जुड़ नहीं पाएंगे, हम राइटर की टोन नहीं बता पाएंगे, राइटर का विचार नहीं बता पाएंगे कि राइटर कहना क्या चाहता है पहले। तो समझ में आया? तो अगर हम यही लिख रहे हैं, इसी बात को लिख दे, दिस विलेज इज वेरी लार्ज। तो क्या समझ में आ रहा है? ये गांव बहुत बड़ा है। तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? बताइए जल्दी से। तो यह सेंटेंस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है। तो कैसे पता चला पॉजिटिव? जो बोला है बात वही तो पॉजिटिव बोला है, तब हम पॉजिटिव की ओर जा रहे हैं। तो कैसा ये राइटर बताओ यार, राइटर का टोन कैसा जो बोल रहा है? होपफुल है। कैसा है? होपफुल है। पॉजिटिव है। कैसा है? होपफुल है। अगर हम आपके लिए अगला सेंटेंस लगाएं और आपसे पूछे ये बताओ राइटर का टोन यहाँ पर क्या है, तो बताइए, बताने के लिए तैयार रहेंगे कि नहीं? बताएंगे? यू आर रावण, यू आर रावण, यू आर रावण, you have 4 cars। अब बताइए यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिखा और ऐसे ही चलेगा आगे की तरफ तक, ठीक है ना? यू आर रावर, यू हैव 4 cars एंड या फुल स्टॉप, यू लिव इन मेघपुर। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? सेंटेंस ऐसे ही बढ़ेगा आपके लिए। तो ये सेंटेंस बताओ, सेंटेंस में राइटर का अंत तक बताइए, पूरा पैसेज में क्या बोला है, किस प्रकार का राइटर है यह, किस प्रकार का है? न्यूट्रल सोच का है, ना तो बुराई किया है ना तो अच्छाई किया है, ना तो बुराई किया है ना तो सीधा कुछ नहीं बोला। तो उसमें से कौन आता है? न्यूट्रल। कौन आता है? कौन आता है? कैसा आता है? तो राइटर का यहाँ जो टोन है वो किस प्रकार का है? न्यूट्रल है। कैसा है? तो हम इसे कहते हैं फैक्ट। जब राइटर की टोन न्यूट्रल हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं फैक्ट। द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? क्या समझ में आ रहा है? ये फैक्ट है या नहीं फैक्ट है? तो फैक्ट क्यों बोल रहे हैं हम? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो, क्योंकि न्यूट्रल है यह। क्या है यह? क्या है यह? क्या है यह? क्या राइटर का कुछ पता चल पा रहा है अच्छा बुराई?
तो यहाँ राइटर का कुछ बुराई नहीं निकल पा रहा है, ना तो अच्छा ही निकल पा रहा जो राइटर बोलना चाहता है। तो बताइए, यू आर रावण, आप रावण है, मतलब आपका नाम क्या है? रावण है। यू हैव 4 कार्स, आपके पास 4 कार है। अगर हम आपसे यही बोल दिए होते यू हैव 4 बिग कार्स, तो बताइए क्या समझ में आ रहा है? तब तो राइटर की टोन पॉजिटिव ना हो गया? क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया? तब तो सेंटेंस में हम बोल देते राइटर की टोन क्या है? पॉजिटिव है। लेकिन इसने तो कोई पॉजिटिव सेंस लगाया ही नहीं गया है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव लगा है। तो आपको पढ़ना चाहिए नहीं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि जो हम कहानी पढ़ते हैं या जो पैसेज पढ़ते हैं, जो हम अपनी बात बोलते हैं, यहाँ से हमारा कोई व्यक्तित्व तो समझ लेता है कि ये बोलना क्या चाहेगा, आगे ये बात क्या करना चाहेगा। जो कहते हैं हम इनकी बात पकड़ लेंगे, अभी क्या बोलना चाहते हैं। तो कुछ शब्द आपसे बुलवाएगा, आएगा स्टेज पे बुलाएगा, कुछ बात आपसे करेगा, कुछ ना कुछ शब्द बुलवाएगा आपसे, और शब्द बुलवाते ही फिर कुछ समय बाद आप जो बोलेंगे वो कहेगा हम बता देंगे। तो क्या है ये? आपकी टोन पकड़ने के लिए, व्यक्तित्व तक पहुंचने के लिए क्या है हमारे पास आइडिया? एक आइडिया अपने पास है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। यहाँ से गुण पता चल जाता है आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। समझ में आया? तो अब कोई डाउट किसी का ओपिनियन और फैक्ट में? कोई ओपिनियन और फैक्ट समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलिए बहादुर, आ गया? क्लियर हो गया आप? बहुत अच्छा, नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की तरफ बढ़े। तो इसे हटाया जाए अब। तो क्या होता है फैक्ट और क्या होता है ओपिनियन? क्लियर हुआ? यहाँ से पता चलेगा राइटर का टोन, राइटर की बात, राइटर का विचार, राइटर क्या कहना चाहता है। राइटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? राइटर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव होगा तो बात उस तरह का करेगा, पॉजिटिव सेंस में जाएगा। अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव बात करेगा, तो नेगेटिव सेंस में जाएगा। और ना ही पॉजिटिव बोला और ना ही नेगेटिव बोला, अर्थात क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का यूज ही नहीं किया गया। तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव यूज नहीं किया गया, ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं फैक्ट। अर्थात यहाँ राइटर का टोन न्यूट्रल है, न्यूट्रल टोन हो गया, और इसको हम लोग फैक्ट कहते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्ट। और इस प्रकार के सेंटेंस को ओपिनियन बोलते हैं। ओपिनियन सेंटेंस है ये। किस प्रकार का सेंटेंस? ओपिनियन सेंटेंस है। यहाँ राइटर की टोन नेगेटिव, पॉजिटिव, होपफुल। बात समझ में आ रहा है ना? तो बात समझ में आना चाहिए अभी जो समझाया गया। अब आते हैं दोस्तों, इसके डिग्री होते हैं। क्या होते हैं? डिग्री होते हैं। जो हम अब आते हैं अगली कहानी की ओर, जो हम पढ़ाई करेंगे। अब तो समझ में आएगा ना कि ओपिनियन एक इफेक्ट है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के ये डिग्री होते हैं। इसको डिग्री के लेवल से देखा जाता है। क्या भाई साहब, इसको किस हिसाब से देखा जाता है? आपको समझाया गया था कि इसके डिग्री होते हैं, इसको डिग्री के लेवल से देखा जाता है। तो डिग्री बताइए कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है डिग्री फुल होता है। क्या होता है दोस्तों? एक डिग्री फुल होता है और एक होता है डिग्री लेस होता है। एक डिग्री फुल होता है और एक होता है डिग्री लेस होता है। डिग्री जो फुल होगा ये 3 कैटेगरी के होते हैं। कितने कैटेगरी के होते हैं? यहाँ पर 3 कैटेगरी निकल कर चले आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों? एक होता है अपने पास पॉजिटिव होता है, एक कंपैरेटिव होता है और एक सुपरलेटिव होता है। तो एक पॉजिटिव होता है, यहाँ पर होता है पॉजिटिव का मतलब क्या समझ में आ रहा है? अभी आपको समझाया गया ना। राइटर पॉजिटिव कब बोलते हैं? मतलब जो अपने पास फर्स्ट, जैसे बैड बोल दिया जाए तो बैड बोला गया तो कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव टोन नहीं है, पॉजिटिव ओपिनियन नहीं है, डिग्री की बात कर रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? डिग्री। यहाँ ओपिनियन अब नहीं बोल रहे हैं। ओपिनियन बोलेंगे तो बताओ कैसा चलेगा? बैड लगा दिया सेंटेंस में, नेगेटिव ओपिनियन हो जाएगा। और हम क्या चीज समझा रहे हैं? पॉजिटिव डिग्री, नया नाम आ गया अब यहाँ से। समझ में आ रहा है ना? तो हम डिग्री समझा रहे हैं। डिग्री का मतलब होता है जो हम गुण की बात कर रहे हैं वो गुण में कितना आगे है। मतलब ये तो अच्छा था, वह उससे अच्छा है, वह सबसे अच्छा है। मतलब गुण की तुलना करना शुरू कर देते हैं। जब गुण की तुलना करना शुरू कर देते हैं उसी चीज को डिग्री बोला गया है। क्या बोला गया है? डिग्री। अर्थात जब हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तुलनात्मक शब्दों का अध्ययन करना शुरू कर देते हैं डिग्री के अनुसार, लेवल के अनुसार। तो जो लेवल के अनुसार हम बात करते हैं वही कहलाता है अपना डिग्री। अर्थात अगर हम आपसे पूछे ये डिग्री का मतलब क्या समझ में आ रहा होता है तो आप बोलेंगे लेवल। और किसका लेवल दोस्तों? गुण का लेवल।
क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का। किसका दोस्तों? ये लेवल होगा, लेकिन किसका होगा? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव का होगा। समझ में आ रहा है ना? तो क्वालिटेटिव क्या बताता है? पर्सनालिटी बताएगा, शेप बताएगा, साइज बताएगा, कलर बताएगा, शेप बताएगा, फीलिंग बताएगा, एज बताएगा। तो आपको पता है ना कि ये गुण बताता है, नाम ही रखा गया क्वालिटेटिव, मतलब गुण बताने वाले। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, दूसरा इसे शॉर्ट में लिखेंगे पॉजिटिव डिग्री, पीडी। क्या लिखेंगे? पीडी। समझ में आ जाएगा? डिग्री यहाँ लिखा गया है, डिग्री लगा लीजिएगा। अगर हम बोले अगला क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री, COMPARATIVE, कंपैरेटिव डिग्री। कौन सा डिग्री? कंपैरेटिव डिग्री। तो इसे बोलेंगे CP। क्या बोलेंगे? CP। तो समझ में आएगा क्या CP? बहुत अच्छा। अगला है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव। सुपरलेटिव का मतलब सुपर डुपर हीट। तो SD क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे SD। क्या बोलेंगे? CD। क्या हो जाएगा? सब में डी लगेगा भाई साहब। हाँ, डिग्री ना है, तो PD CD SD, ठीक है ना? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। बस खाली नाम सुनना है, बाकी तो हमारी जिम्मेदारी है इसे समझाना, ठीक है? तो पॉजिटिव क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, सुपरलेटिव क्या होता है? आइए सुपरलेटिव बोले तो दोस्तों ये क्या होता है? सुपर डुपर हीट होता है। कैसा होता है ये? सुपर डुपर हीट। सुपर डुपर हीट किसे बोलते हैं? जो सबसे ऊपर होता है उसी को बोलते हैं सुपर डुपर हीट। सुपर तो माने समझ में आता है, अच्छा आता है, लेकिन सुपर डुपर हीट इसका मतलब सबसे अच्छा, इससे अच्छा कोई और है ना बाबा ना। जहाँ बात किया जाए वो सबसे अच्छा है, अपने में है। जैसे इतने सबसे अच्छा बोला जाता है और बाकी में तो नहीं तुलना कर रहा, हम इतने में कर रहे हैं भाई साहब। समझ में आ रहा है? तो जहां पर ये सबसे अच्छा लेवल बताया गया, इससे अच्छा और कोई नहीं हो सकता है जिस लेवल में बात किया जाएगा, जहां पे जिस स्थान पे बात किया जाएगा। और इसका क्या मतलब है दोस्तों? इसका यह मतलब है कि दो लोगों में क्या किया जाएगा? तुलना किया जाएगा। क्या किया जाएगा? तुलना। कितने लोगों में? कितने लोगों में? शाबाश। तो केवल और केवल दो लोगों में। तो अपने पास जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के डिग्री होते हैं ये 3 डिग्री होते हैं। कितने डिग्री होते हैं? तो 3 डिग्री होते हैं, वो तीनों का नाम पता होना चाहिए। अब एक एक करके बात समझते हैं। अच्छा, 2 लोगों में होगा तो किस प्रकार 2 लोगों में होगा? अगर ये तुलना नहीं हो रहा तो किस प्रकार का तुलना नहीं होगा भाई साहब? आइए सबसे पहले इनका एक डायग्राम बनाते हैं और यहाँ से समझाते हैं। समझ में आ रहे हैं ना? तो दोस्त अगर यहाँ पे समझ में आ जाएगा तो बोलना हाँ। तो 3 डायग्राम हम समझाएंगे आपको। कितने डायग्राम? 3 डायग्राम समझाएंगे। और तीनों से थोड़ा सा फीलिंग आया तो बोलना यस समझ में आ गया सर, और नहीं आया तो बोलना सर, उंगली नीचे करके बोलना नहीं समझ में आया सर, ठीक है ना? क्या बोलेंगे? उंगली उठा के अगर आया तो ऐसे सर समझ में आ गया। कैसे होना चाहिए? ऐसे। और नहीं आया तो कैसे बोलोगे? सर नहीं समझ में आया, तो मैं समझ जाऊंगा, फिर से आपको समझाना है, कुछ और उदाहरण लेना पड़ेगा तब। समझ में आया ना दोस्त? चले आगे, चले आगे। सच में? तो जैसे अगर हम दोस्त बोले ये अपने पास कोई वस्तु है और इसी प्रकार का सेम कोई वस्तु है, एज इट इज सेम वस्तु है लेकिन दूसरा है। अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों आपस में साइज में बराबर है, हर चीज इनके अंदर, जो इसके अंदर है वही इसके अंदर है, जो इसके अंदर है वही इसके अंदर है, जो बुराई इसके अंदर है वही बुराई इसके अंदर भी है, जो अच्छा इसके अंदर है वही अच्छा इसके अंदर भी है, जितना बड़ा ए है उतना बड़ा ए भी है। तो क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? मुझे बताइए। इस प्रकार के चीजों को हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। इस प्रकार के चीजों को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। इसे बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। अर्थात तुलना ना तो उसमें किया जा रहा है ना तो उसमें किया जा रहा है। यहाँ पे ना तो तुलना इसमें किया जा रहा है ना तो तुलना इसमें, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों बराबर हैं तो बताओ पानी इधर जाएगा कि इधर जाएगा? नहीं जाएगा, उदासीन है। और इस चीजों को हम बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। और न्यूट्रल पॉइंट का क्या नाम रखा गया? पॉजिटिव डिग्री। क्या नाम रखा गया है? पॉजिटिव डिग्री। क्या नाम रखा गया है? पॉजिटिव डिग्री।
जितना सुंदर लता है उतना सुंदर रोनी भी है। तो क्या समझ में आ रहा है? पॉजिटिव डिग्री है ना। जितना खराब रावण है उतना खराब राम भी है। तो क्या समझ में आ रहा है? दोनों क्या है भाई साहब? जितना बड़ा सोहन है उतना ही बड़ा मोहन भी है। क्या समझ में आ रहा है? ये तुलना हो रहा है? तुलना नहीं हो रहा है, कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई तुलनात्मक वर्ड नहीं है। सीधा सीधा हम बोल रहे हैं कि जितना ये है उतना ए भी है, जितना धनवान ये है उतना ही धनवान ए भी है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव डिग्री। चलो आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट हम दोस्त ये बोलना चाहते हैं कि अगर अपने पास दो ही लोग रहेंगे, यहाँ भी ध्यान देना, यहाँ भी कितने लोग रहेंगे? दो ही लोग। अगर एक गुण में थोड़ा सा बड़ा रहे और एक गुण में क्या रहे? छोटा रहे। एक लंबाई में बड़ा रहे, एक किसी भी चीज में बड़ा रहे, एक किसी भी चीज में बड़ा रहे और एक किसी भी चीज में क्या रहे? उसी चीज में छोटा रहे। जिस चीज में ये बड़ा है उसी चीज में क्या है? छोटा है। ये संपत्ति से बड़ा है तो संपत्ति से छोटा है। यह हाइट में बड़ा है तो हाइट में ये छोटा है। ये गुण में बड़ा है तो ये गुण में छोटा है। तो ऐसे चीजों को एक बड़ा और एक छोटा, तब यहाँ पे हम तुलना करना शुरू कर देते हैं। मैं तो तुमसे ज्यादा धनवान हूँ, कहा भाई साहब, और जितना तुम धनवान उतना तो हम दोनों भाई भाई यार, भाई भाई है ना। और जैसे बोल रहे हैं हम तो आपसे ज्यादा पढ़ने में तेज हैं। बताइए क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से क्या समझ? तुलना हो रहा है? राम का घर श्याम के घर से बड़ा है। क्या समझ में आ रहा है? तुलना कर रहे हैं भाई साहब। राम का घर श्याम के बराबर है। क्या समझ में आ रहा है? तुलना है या तुलना नहीं है? पॉजिटिव हो जा रहा है। जब हम तुलनात्मक वर्ड यानी शब्दों को प्रयोग करेंगे तो इसमें देन का प्रयोग होता है। कौन सा प्रयोग होगा? देन। तो हम हिंदी में समझा रहे हैं आपको, तो बात समझिए थोड़ा सा कि हम बोल रहे हैं राम जो है सोहन से बड़ा है। तो क्या समझ में आ रहा है? क्या तुलना नहीं हो रहा है? हो रहा है। किससे तुलना हो रहा है? राम का श्याम से। क्या तुलना हो रहा है? कि राम बड़ा है और वह छोटा है। तो एक किसी भी चीज में ये छोटा रहे, क्या रहे भाई साहब? छोटा। तो इसे हम लोग बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? और तीसरा क्या है कि दो से अधिक लोग रहेंगे। क्या रहेगा भाई साहब? दो से अधिक लोग रहेंगे। दो से अधिक लोग रहेंगे, लेकिन इसमें एक सबसे श्रेष्ठ गुण पर रहेगा। एक कहाँ रहेगा भाई साहब? एक सबसे बड़ा रहेगा। यहाँ 3 या 3 से अधिक लोग रहेंगे। 2 लोग नहीं, 2 लोग नहीं, 2 लोग कहेंगे तो गलत हो जाएगा। 3 या 3 से अधिक लोगों में जब तुलना होता है और एक सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा रहता है, एक सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा रहता है, तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो जो इसकी बात कर हम बोल रहे हैं श्याम सबसे बड़ा लड़का है इस गांव का। तो क्या समझ में आ रहा है भाई साहब? सुपरलेटिव है कि नहीं है? सुपरलेटिव है। ऐसी चीजों को मतलब गांव में तो और लड़का है, लेकिन सभी लड़कों से सबसे बड़ा लड़का कौन है? श्याम ही है। हम बोले इस गांव का ये बिल्डिंग सबसे बड़ी बिल्डिंग है। तो क्या समझ में आ रहा है? सुपरलेटिव है कि नहीं है? हम बोल रहे इन विद्यार्थियों में सबसे तेज यहाँ पर सोनू है। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे सुपरलेटिव है ना भाई साहब। तो सुपरलेटिव जहां भी बात किया जाए वहां पे अगर ये किया जा रहा है कंपैरिजन, तो वहां सबसे ऊंचे शिखर पर होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। तो क्या दोस्त समझ में आया या नहीं आया? अब देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया है। चलिए भाई देखते हैं कितने लोगों को समझ में आ गया है। जिसको नहीं आया होगा तो बताया गया था, जिसको नहीं आएगा वो दूसरा अपना कर सकता है। क्या भाई सबको आ गया? कोई इसमें ये वाला नहीं है? चलो ठीक है, बहुत अच्छा, डाउन कर लीजिए। तो अगर सबको समझ में आया है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा दोस्त, जो हम कंपैरिजन करते हैं ये समान चीजों में कंपैरिजन होता है। किसमें होता है दोस्तों? शहर का शहर से, गांव का गांव से, मानव का मानव से, पेड़ का पेड़ से, और बुद्धि का बुद्धि से, लंबाई का लंबाई से, सड़क का सड़क से, खंभा का खंभे से। तो समझ में आना चाहिए। कुर्सी का कुर्सी से, टेबल का टेबल से। आ रहा है समझ में? बस का बस से, कार का कार से।
मतलब समान चीजों में तुलना, और डिफरेंट चीजों में तुलना कर दिया ना तो ये डिग्री नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अगर इतना समझ में आया होगा तो फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े। तो अगर दोस्त हम डिग्री लेस बोल रहे हैं तो ये ऑलरेडी जो है सुपरलेटिव डिग्री है, तो वही यहाँ पर भी ये सुपरलेटिव डिग्री होता है, अर्थात ये पहले से हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट पॉइंट क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट जहां भी होगा हाईएस्ट होगा, चाहे ऊपर की तरफ हो चाहे वह नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ होगा तो लोएस्ट, ऊपर की तरफ होगा तो हाईएस्ट। समझ में आ रहा है ना? जैसे अगर हम कुछ डिग्री यहाँ पे लिख रहे हैं दोस्त, आपके सामने लिख रहे हैं, अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ, अगर हमने लिख दिया दोस्तों गुड है, तो सभी को समझ में आ रहा है कि ये कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव डिग्री है। गुड, बेटर, बेस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? गुड, बेटर, BETTER, बेटर। और क्या बोलते हैं? बेस्ट बोलते हैं। बोलते ही नहीं बोलते हैं? गुड, बेटर, बेस्ट। अगर हम दोस्त बोल रहे हैं अगला अपने पास है, अगर लॉन्ग बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं दोस्तों? लॉन्ग बोल दे तो लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। तो क्या समझ में आ रहा है? लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट। समझ में आ रहा है? तो ये लॉन्गेस्ट। अगर हम बोले शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। आ रहा है क्लियर? रीच, रीचर, रिचेस्ट। रीच, रीचर, रिचेस्ट। रीच, रीचर और रिचेस्ट। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि हम सब लिखवाएं। हम आपको बात करेंगे जरूर, आपसे चर्चा जरूर करेंगे और आप खुद बताइएगा क्या सही और क्या गलत है। तो दोस्त अगर हम बोले अगला ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। अगर हम बोले ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल लिख लेंगे ना? अगर हम बोले पावरफुल, मोर पावरफुल, मोस्ट पावरफुल। हैंडसम, मोर हैंडसम, मोस्ट हैंडसम। तो मतलब अगर 2x लेवल, अगर x लेवल होगा तो सिंगल में आपको यह बोलना पड़ेगा, और 2 लेवल में जब हो जाएगा, 2 साउंड में अगर हम बात करना शुरू कर देंगे तो वहां पे मोर लगना और मोस्ट लगना शुरू हो जाता है तब। और पहचान क्या होता है? अगर हम बात करें पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव तो ऑलरेडी आपको पहचान मिलेगा। आते हैं कंपैरेटिव में, तो कंपैरेटिव में या तो R मिलेगा या तो ER मिलेगा। क्या मिलेगा पहचान? या तो R या तो ER, या तो R या तो ER। समझ में आ रहा है ना? अगर सुपरलेटिव में बोले तो EST मिलेगा या तो EST मिलेगा। क्या मिलेगा? या तो EST मिलेगा या तो क्या मिलेगा? EST। अगर EST और EST मिलता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव। क्या बोलेंगे? सुपरलेटिव। तो यहाँ तक तो बात समझ में आया सर, ये है पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव और यह है सुपरलेटिव। अगर हम यही लिखना शुरू कर दे दोस्तों, अगर गुड माने अच्छा होता है तो सबको पता है कि ये कौन सी डिग्री है। 2 प्रकार के हम यहाँ लिख रहे हैं, तो पॉजिटिव डिग्री है। कौन सी डिग्री है दोस्त? लेकिन अगर यहीं पे लिख दे दोस्तों एक्सीलेंट, क्या लिख दिया दोस्त? एक्सीलेंट, EXCELLENT। तो आपको क्या समझ में आ रहा है? परफेक्ट लिखे या तो क्या लिखा दोस्त? एक्सीलेंट लिखे। तो हम परफेक्ट लिख रहे हैं, तो परफेक्ट माने भी तो अच्छा होता है, पूर्ण होता है, और एक्सीलेंट माने भी तो अच्छा होता है। लेकिन इन दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा? सर ये पॉजिटिव है, ये भी तो सुपरलेटिव है, लेकिन सुपरलेटिव है तो किस प्रकार का डिग्री है? यह डिग्री लेस है। किस प्रकार का है यह? देखो ये गुड का यहाँ पे समझाया गया था, क्या होता है? बेटर। क्या होता है? क्या होता है? समझ में आ रहा है? तो अगर हम देखें गुड का तो बेस्ट ना होता है, गुड का क्या होता है? ये सुपर होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट बोलते ही आपको समझ में आ रहा है, इससे अच्छा तो कोई नहीं है। जिस किताब में हम बात कर रहे हैं इससे अच्छा, इसलिए एक्सीलेंट बुक। एक्सीलेंट का नाम सुना आपने? अच्छा, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अच्छा तो होता है लेकिन सबसे अच्छा। अगर हम बोले ब्यूटीफुल तो क्या समझ में आ रहा है? ब्यूटी, तो ब्यूटीफुल माने तो अच्छा होता है, तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे हमने क्या बोल दिया दोस्तों, गार्जियस, क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? गार्जियस बोल दिया। गार्जियस बोलते ही आपको क्या समझ में आ रहा है? ये तो डिग्री लेस है भाई। इसका क्या मतलब है? सुंदर, अति सुंदर। इसका मतलब क्या है? ब्यूटीफुल, उससे भी ज्यादा सुंदर, और सबसे ज्यादा, सबसे अधिक, यानी कि यहाँ क्या बोल सकते हैं? अत्यधिक सुंदर। और यहाँ अत्यधिक सुंदर, अति सुंदर, क्या बोलेंगे? ब्यूटीफुल, गार्जियस। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? क्योंकि देखिएगा एडजेक्टिव ही एक वर्ड है जो हम समझ नहीं पाते, बाकी वर्ड फिक्स होते हैं। बाकी वर्ड है ना तो फिक्स रहते हैं, नाच नहीं नचा पाते हैं। लेकिन एडजेक्टिव है ना, देख के समझ नहीं आता है कि है ये क्या, कौन सी डिग्री है, कहाँ की बात कर रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और ये प्रैक्टिस करने से आएगा आपको। ये कहिए हमारे पढ़ाने से तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। जैसे हम समझा रहे हैं उसको समझने का प्रयास करिएगा। तो अगर हम बोल रहे हैं तो रिच, रिचर, रिचेस्ट, समझ में आ रहा है कि ये रिचेस्ट जो है एकदम कहाँ पे बैठा है? सुपरलेटिव का। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। तो हमने अगर स्मॉलेस्ट बोल दिया, स्मॉल बोल दिया, क्या बोल दिया? और आपसे बोल दिया जाए टाइनी, तो क्या समझ में आ रहा है? स्मॉल माने भी छोटा होता है, टाइनी माने भी छोटा होता है, तो छोटा तो होता है सर, अंतर क्या है? तो ये तो होता है इसके जैसा, जहां भी बात किया जाए इसके जैसा तो और कोई वहां पे नहीं है। वह हमेशा कहां पर होगा? सुपरलेटिव। कहां पर होगा यह? और ये सुपरलेटिव किस प्रकार का है? डिग्री लेस। इसका नहीं बना सकते हैं आप पॉजिटिव कंपैरेटिव। समझ में आ रहा है ना? ये ऑलरेडी सुपरलेटिव पर बैठा है। कहां पे बैठा है? और इसका स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बराबर टाइनी, स्मॉलेस्ट बराबर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वल टू गार्जियस, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट इक्वल टू एक्सीलेंट। तो बात ये समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है यहाँ पे, डिग्री लेस क्या है और डिग्री फुल क्या है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो अगर हम बोल रहे हैं बिग, बिग माने तो बड़ा होता है ना भाई साहब, तो सबको पता है कि बिग माने क्या होता है दोस्त? बड़ा होता है। लेकिन जैसे हमने बोल दिया ह्यूज, जिगेंडिक बोल दिया, ह्यूज बोल दिया, तो क्या समझ में आ रहा है यहाँ पे? ह्यूज बोल दिया, जिगेंडिक बोल दिया, क्या बोल दिया यहाँ पे? जिगेंडिक बोल दिया, तो क्या समझ में आ रहा है भाई? जिगेंडिक बोल दिया, तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? इसका ये मतलब समझ में आ रहा है कि ये जहां भी इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। ये तो बड़ा, बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो समझ में आ रहा है। बिग माने ये बड़ा होता है, ये बड़ा है, लेकिन उससे बड़ा वह है, उससे बड़ा, सबसे बड़ा वह है। बिगेस्ट बोलेंगे, बिगेस्ट इक्वल टू ह्यूज, बिगेस्ट इक्वल टू जिगेंडिक। क्लियर हो रहा है? तो बात अगर क्लियर हो रहा है तो यहाँ तक नोट करिए और हम फिर आगे समझाएं।